नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एच डी यादव किताब में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। हालांकि आर.एस. अग्रवाल में जो भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे वो हमने पूरे सॉल्व किया है। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाइए, आप एक एक क्वेश्चन वहां से सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जैसा मेरा वादा आपसे था कि आपको मैं वो सारे गणित के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में बताऊंगा जो बुक से पूछे जाते हैं। कोई भी बुक है, जैसे हमने बताया था, यहां तक जो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जो भी किताबें गणित की हैं वो मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से एकदम फ्री में करवाऊंगा। ठीक है, उसमें आप लोग काफी मैसेज करते हैं, काफी फोन करते हैं कि सर एच डी यादव रोक दिया है। बड़ा कुछ लड़के बड़ी हड़बड़ाहट में बोल देते हैं, बहुत गलत चीजें भी बोलते हैं कि सर आप लोग फिर से वैसा ही करने लगे, आप लोग सर कोर्स बेचने लगे, इस वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बेटा, आपको समझना चाहिए कि इस समय सबको कुछ ना कुछ फीवर आ रहा है, वायरल फीवर है। उसको आप लोग क्या है, उसको बिल्कुल भी ये ना समझिए कि कहीं से उसको नजरअंदाज किया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा बीमार मैं भी हूं, अभी भी बीमार हूं। ठीक है, लेकिन उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करके आज की क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो कोशिश करिए ये सब चीजें आपको समझनी है। मैं कोर्स के लिए नहीं कहता हूं कि कोर्स आप मेरा लो, अच्छा पढ़ना होगा तो आप खुद मेरे पास आओगे। मैं बार बार नहीं कहता हूं कि कोर्स जबरदस्ती लिया जाए, बिल्कुल नहीं लो। ठीक है, मैं यहां पर मैंने जैसा वादा किया है आपको मैं फ्री में पूरी किताबें पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरी किताबें पढ़ाऊंगा। बस कोर्स जो है अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि वहां पर टाइप वाइज हम लोग सिखाते हैं कि परसेंटेज में 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। बस इस वजह से वो थोड़ा सा अलग होता है। कोशिश करेंगे वो भी, अगर अच्छा रिस्पांस आप यूट्यूब पर देते हो तो वो भी सब कुछ फ्री में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है, वो सब कुछ। ये सब बिल्कुल मत बोला करिए कि आप लोग ऐसा कर रहे हो, ऐसा पहले फ्री में बोलते हो फिर ऐसा करने लगते हो। ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, आपको भी समझना है। ठीक है, आपको भी बिल्कुल समझना है। बच्चे, आपके लिए हम लोग दिन रात हम आपसे जुड़ने के लिए खुद परेशान रहते हैं। हालांकि अभी मुझे फीवर है और उसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो ये समझ लीजिए कि हाँ, क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी अभी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है। उस सब चीजों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। हालांकि अभी न्यू कोचिंग डालने का प्लान चल रहा था कानपुर में और यही उन्नाव में ही, तो दोनों कोचिंग खुलने से पहले ही आपका जियो आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया कि अभी कोचिंग नहीं खुल सकती हैं और ना ही चल भी रही हैं। ठीक है, 30 अप्रैल तक तो सब बंद है। तो वो सब चीजें मैनेज करने पर कहीं ना कहीं क्लास इर्रेगुलर हो जाती हैं। उसके लिए मैं खुद दिल से क्षमा मांगता हूं आप सभी से। ठीक है, तो कोशिश करिए आप हमसे दिल से जुड़े हैं, क्योंकि हम बच्चों से दिल से, गुरु जितना दिल से बच्चों से जुड़ता है, बच्चे कभी उतने दिल से गुरु से नहीं जुड़ते हैं। यकीनन आप केवल पीछे इसी वजह से रह जाते हैं कि आपके अंदर प्रेम भावना नहीं है। ठीक है, जिस दिन प्रेम भावना बहुत अच्छे से आएगी तो हम ये समझ लो कि दिल से जुड़े हैं। कोई भी बच्चा हमारे पास कॉल करता है, बहुत अच्छे से रिप्लाई देता हूं। बच्चा, कोर्स पे अगर नहीं पैसे हैं आप बिल्कुल ना लीजिए, आप हमसे फ्री में पढ़िए, आप हमसे फ्री में पढ़िए। मैं बिल्कुल एक एक किताब मैं फ्री में कराऊंगा, कोई यहां पर कुछ नहीं। आप कोर्स नहीं लेना चाहते, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल कोर्स नहीं लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कोर्स आपको लेना ही है। ठीक है, आप यहां पर भी पढ़ के आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हो, ये मैं दावा कर रहा हूं। पूरा बेहतर पढ़ाता हूं यहां पर भी। ठीक है, चलो, तो भाई यहां का जैसा शेड्यूल है, आप कहीं ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर फोकस अच्छा हो, क्योंकि फोकस अच्छा होगा तो पिक्चर क्लियर होगी। क्या मेरे लाल, पिक्चर क्लियर होगी? तो आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पर बहुत अच्छा फोकस हो। जो भी क्वेश्चन को हम रीड कराएं वो आप इतने अच्छे से रीड करो कि आपके मस्तिष्क में पूरी बातें समझ में आ जाएं। फिर जैसे ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूं, आप वो बातें मेरी समझें। किसी भी आप मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, आपको उसकी लैंग्वेज पसंद है, आप वो जो बोल रहा है वो लैंग्वेज आपके कानों को अच्छी लग रही है, कानों से जाकर मस्तिष्क में वो बातें छप रही हैं। ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं समझ में आएंगी तब तक वो टीचर आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारी नहीं आती हैं तो आप बिल्कुल यहां से जा सकते हैं। ठीक है, आ रही है तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि जितना हमने वादा किया है आपसे, जितनी भी किताबें हैं गणित की, वो मैं सारी इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, कोई भी आप संदेह करिए ही नहीं। ठीक है, हाँ चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो एकांत जगह पर बैठ जाओ,
एसडी यादव किताब खोल लो, यहां से 36 नंबर से क्वेश्चन से चालू करेंगे हम। लगभग 35 से 40 से 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही डीपली बताएंगे। बहुत ही आपको कुछ नहीं आता है वो भी सिखाने की पूरी कोशिश यहां पर हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहां पे बोला गया है, हाँ बच्चे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अनिकेत मिश्रा, जीजा सी यार कैसे नाम रखते हो जीजा सीएम के, ये कैसा नाम है? गुलशन कुमार, अवधेश यादव, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। प्रवीण रघुवंशी, आप तो ईद के चांद हो गए। नहीं बच्चा, थोड़ा सा फीवर था इसी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी समस्या है, ये 2 नंबर नीचे आपको दिख रहे हैं, इन पर आप कॉल करके हमसे बातें भी कर सकते हैं, हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है। आप लोग एक बार जल्दी से बताइए कि आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए भाई। अभी बताइए आवाज कैसी आ रही है, कैसी आ रही है आवाज? अभय प्रताप यादव जी कह रहे हैं सर जी आप मुझे नहीं पहचान रहे होंगे। आवाज बताइए जल्दी से, आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है? आवाज क्लियर है? वाइब्रेट हो रही है, अभी बताओ जल्दी से। अच्छा, किसी ने दीपांशु तिवारी जी कह रहे हैं वॉइस किलर है, किलर है, ऐसे क्या होता है यार? वॉइस क्लियर मैं पूछ रहा हूं, मैं चेक करता हूं। हाँ क्या हुआ? क्लियर है वॉइस, देखो बिल्कुल अच्छी आ रही है। चलो बढ़िया, सही तो है यार। चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां खरीदी हैं, वो 800 रुपए। सब सीख सकते हो, सब सीख सकते हो, जिसको मैथ्स नहीं आता है वो भी सीख सकते हो। आज से कोशिश करना शुरू कर दो, ठीक है। एक व्यक्ति 7 बोरियां खरीदता है, भाई 7 बोरियां खरीदता है और 800 रुपए प्रति बोरी, यानी एक बोरी की कीमत यहां पर दी है 800 रुपए। तो बच्चा 7 बोरियां अगर खरीदेगा और रेट क्या है हर बोरी का 800 रुपए, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 7 × 8 कितना हो जाएगा? 5600 रुपए उसको देने पड़ेंगे। बात हाँ की ना, समझ में आई इतनी बात? अगली लाइन, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी, यानी अब और दूसरी चावल की 8 बोरियां जो ला रहा है, 8 बोरियां, वो 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से ला रहा है। तो बात समझो, अब 8 बोरियां और ला रहा है, लेकिन उसका रेट क्या है? 1000 की एक बोरी मिल रही है। तो कितना रुपया हो रहा है उसका कुल? तो हम कहेंगे 8 × 1000, यानी कि 8000 रुपए और उसने इन्वेस्ट किए 8 बोरियां लाने में। आगे लाइन और है, कह रहे चावल की 5 बोरियां और हैं जिनका रेट क्या है? 1200 रुपए है। 5 बोरियां और लाता है, लेकिन अब ये 5 बोरियों में एक बोरी का रेट क्या है? 1200 रुपए है। तो 5 × हम क्या कर देंगे? 1200 कर देंगे। तो 12 पंचे कितना हो गया बच्चे? 12 पंचे हो गया, कितना हो गया? 60, 6000। अरे हाँ कि ना, बात क्लियर है इतनी? अब ये क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं चावल की एक बोरी का औसत लागत कितना है, एवरेज क्या है? एवरेज कहता है पहले योग निकालो, पहले योग निकालो, फिर जितने नंबर से उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितनी बोरियां हैं भाई? 7, 7 5 12 8 20। कितनी बोरियां थी? 20 बोरियां थी। उन 20 बोरियों से कुल रुपए कितने हमारे लगे हैं? उन 20 बोरियों को खरीदने में हमारे कितने रुपए लगे हैं? तो हम जोड़ लेते हैं इनको, 0 0 6 8 5 13 13 6 19। कितने लग गए? यहां पर लगे 19,600। 20 बोरियों का 19,600 है। तो हम जानते हैं कुल योग ये 19,600 है, उसे 20 से हमने डिवाइड करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा मेरे लाल। ये देखो, 2 से काट दो इसको, 2 नहीं 18, 1 हासिल, 2 8 16 और 0। क्या 280 रुपए का औसतन एक बोरी मुझे 980 की पड़ रही है एवरेज में? हां भाई बिल्कुल पड़ रही है। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात कुछ क्लियर है? बात कुछ समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई
जल्दी से आंसर देने की कोशिश सब लोग करें। आंसर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, आंसर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भाई आ गया है और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को फटाफट सॉल्व करें आप सभी। चलो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी को देना है। ललित कुमार 980, दीपांशु तिवारी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए। जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। सभी प्यारे विद्यार्थी, प्यारे बच्चे हमारे इसका आंसर फटाफट देने की कोशिश करें। चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है। खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं उसे, और 150 रुपए में बेच देता है। बेचने वाला मूल्य एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहलाता है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, तुम 120 की खरीद कर लाए हो और अगर 150 की बेच दोगे तो ये कह रहे हैं लाभ बताओ, लाभ कितना होगा। तो आप कहोगे सर जी मैंने 120 लगाए थे, हमको 150 किसी ने दे दिए उसी चीज के। तो सर जी हमको 30 रुपया मिले हैं, ये 30 रुपया मेरा फायदा हो गया। ऐसे तो 30 रुपये ये जो फायदा हुआ है, ये तुमने जब 120 रुपए लगाए थे तभी तो ये 30 मिले। अगर ये 120 तुम न लगाते ही नहीं तो ये 30 रुपए कैसे मिलते? नहीं मिलते। तो हम कहते हैं जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा खरीद मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, जितने की हम सामान खरीदते हैं। तो हमारा 30 रुपया ये फायदा हुआ है, जो हमारा किस पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितने की है? 120 रुपए की है। 120 पर मुझे 30 रुपए मिले हैं, ये तो हो गया है प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट बताना है तो इंटू 100% कर दो। और इसको जैसे ही बच्चे आप सॉल्व करोगे, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12। और बच्चा आप बताओ 4 से 100 को जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा? 25%। हाँ कि ना? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं सबको, सबको पढ़ा रहा हूं बच्चे, सबको पढ़ा रहा हूं। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि बताना है कि यहां पर अगर मैथ सीखना है तो हलवा होने वाला है। मैथ क्या होने वाला है बच्चे? हलवा होने वाला है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे कॉन्सेप्ट किसको किसको पसंद आते हैं बताएं जल्दी से। देखो भाई, कॉन्सेप्ट में हम मेहनत करते हैं और इस वजह से कॉन्सेप्ट हमारे उम्दा होते हैं, उम्दा होते हैं, बढ़िया होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से कोशिश करिए भाई, कोशिश करिए। मैथ है तो प्रैक्टिस है तो मैथ है, प्रैक्टिस है तो मैथ है। मैथ कहती है प्रैक्टिस हमको बहुत चाहिए और वो मैं करवा लूंगा आपसे, वो मैं करवा लूंगा आपसे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 25%, हाँ, सभी को आ रही है, सभी को अच्छे लगते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत। तो भाई वीडियो शेयर करो भाई, शेयर करो। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए की खरीदी है, उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला साइकिल कितने रुपए में बेची? भाई सरल सा क्वेश्चन है। 1650 की खरीद रहा है, सीपी है, खरीदने वाला मूल्य सीपी कहलाता है। 8% हानि पर बेचना चाहता है। आपसे कहा जाए परसेंट में बात करनी है, अभी किस में बात करनी है? प्रतिशत में बात करनी है हमें। हमेशा सीपी जो होता है वो 100% होती है। क्या होती है? याद करो, कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य 100% की होती है, खरीद मूल्य 100% की होती है। और अगर कह दिया जाए तुम्हें 10% का प्रॉफिट पर बेचना है तो तुम कहोगे 100% की खरीदी सर जी, 110% की बेच देंगे, हमें 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 10% का प्रॉफिट लेने के लिए मुझे एसपी को, मुझे विक्रय मूल्य को 110% बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर कह रहे 8% का लॉस, 8% की हानि। तो बच्चे क्या करेंगे? आप कहो कि 100% की खरीदी थी और अगर 8% का लॉस मुझे सहना है, 8% का लॉस मुझे करना है, तो मैं उसे 92% की बेचूंगा। यानी एसपी क्या बनेगी? 92%। यानी ये सीपी है और एसपी तो 92% की होनी चाहिए। तो 92% की होनी है ना, तो आप सीधा 92% कर दो।
ये हमारा क्या आ गया, एफपी आ गया। क्या आ गया बच्चे, ये हमारा एफपी आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे लाल, पूछा गया है। परसेंट हटाओगे नीचे क्या आएगा, 2 जीरो आएंगे मेरे लल्ले। आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं। बस आपको क्या करना है, काटना है। 5 दूना 10, 5 से इसको काटा, 5 इक्के 5 तेई 15 और 5 तेई 15, 2 से काट दो इसको तो 2 चक्को 8, 2 छंग 12। तो भाई यहां पर 33 से आपको क्या करना है, 46 का गुणा करना है। तो 30 छंग 18 के 8, हासिल लगे 3 चौक 12 1 13, 138 इंटू गुणा करना है भाई, बस 138, 8 11 5 और 1518, कितना आ गया 1518। अरे हां कि ना बच्चे, क्लियर है, क्लियर है। बी ऑप्शन आपको बातें समझ में आ रही हैं बोलो, बातें समझ में आ रही है बच्चे, बताओ जल्दी से। क्लियर, क्लियर भाई। वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, ठीक है। मेरी गलती है कि मैं रेगुलर नहीं हूं, लेकिन आप लोग क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें, पहुंचाएं। क्लास चालू हो चुकी है, बताया जाए सबको, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 39। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, बिक्री मूल्य पर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर समझना चाहो तो, समझे। सवालों की कहानी बड़ी ही शानदार होती है, बड़ी ही अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। जब आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा तब ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं हमें। चलो मैथ्स का डर तो दूर करना है हमें। 20% का लाभ होता है, जो वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि होता है, हमने आपको सिखाया किस पर होता है, तो आप कहोगे खरीद मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है, ठीक है। जो वास्तविक लाभ वास्तविक हानि होता है वो सीपी पर होता है। अगर 20% की हम फ्रैक्शन में वैल्यू रखें, 20% को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे 20% को हम 1/5 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1/5 कहते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू जब भी अगर वास्तविक लाभ है, कहते हैं 20% का प्रॉफिट है, तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो सीपी होती है, सीपी होती है। ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है। ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है। भैया लाभ हो रहा है, 20% का लाभ है। हम आपको इसको ऐसे भी बता सकते हैं, अगर 20% कभी लिखा जाए, 20% लिखा जाए तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है बच्चे। और अगर मैं 5 का अगर 20% निकालूंगा तो बच्चे ऊपर वाली वैल्यू 1 प्राप्त होगी। 5 का आप चेक कर लीजिए, आप 5 का 20% निकालिए, 5 × 20/100 1 निकलेगा, है ना। 5 का 20% निकालोगे तो ऊपर वाली वैल्यू है। तो हम कह रहे हैं अगर 5 हमारी सीपी होती तो उस पर 5 का 20% 1 होता है, 1 का प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। यानी 5 की चीज को हम 1 प्रॉफिट पर 6 की बेच देंगे। बात को समझो, 5 की खरीदी थी, 6 की हमने क्या कर दी है, बेच दी है। तो बच्चे यही आपको बताना है, हमको यहां से केवल सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पता करना था। तो 5 की खरीदी, उस पर 1 का प्रॉफिट, यानी 6 रुपए क्या है, 6 रुपए एसपी है। 6 रुपए क्या है, एसपी है। इन्होंने कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। अभी ये जो लाभ था ये नीचे क्या बैठा है, क्रय मूल्य, सीपी पर लाभ ये था। अब हमको एसपी पर लाभ देखना है। 6 रुपए तुम्हारी एसपी है और लाभ तो जितना लाभ हो रहा था पहले उतना अभी भी हो रहा है। लाभ कितना है, 1 है। इनटू बच्चे क्या कर देंगे, इनटू 100%। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। 2 3 6 50 और 50/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48 होता कि नहीं होता है। तो 16 सही 2/3% आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चे। नहीं एम आर गुप्ता जी ये गलत है अभी। भयंकर तरीके से पढ़ना है भाई, भयंकर तरीके से। घनघोर तरीका जब तक नहीं होगा तो सरकारी नौकरियां बड़ी दूर हमें नजर आती हैं। आप जिस लक्ष्य में डूबना चाहते हैं उसमें डूबे रहिए, सराबोर हो जाइए, इतना डूब जाइए जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, लक्ष्य में डूब जाना है, ठीक है। बस तभी सफलता है, तभी सफलता है भाई। सरकारी नौकरी मिलती है सबको, लेकिन जब जो जितनी मेहनत करेगा उसको जल्दी मिलेगी। क्वेश्चन मैंने बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन बताने हैं। आप कहोगे कि यार सर जी पहले आप मिल जाते तो ये सब जो मैथ का हमें डर था ये सब दूर हो जाता।
तो मिल गया हो बच्चे उसका, लेकिन अच्छा फायदा तो उठा लो मेरे लाल, बढ़िया से फायदा तो उठा लो। चलो, कह रहे हैं 1 रुपए, एक चीज हमने बताई थी, यहां पर मैं कौन सा मेथड लगाने वाला हूं, यहां पर हम मेथड जो लगाने वाले, ये देखो लिखा है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तो यहां पर सबसे बढ़िया मेथड हमारे हिसाब से कौन सा होता है, यहां पर होता है समानुपात मेथड। कौन सा मेथड? समानुपात। समानुपात मेथड होता है। अगर आपको कह दिया जाए A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, अंदर अंदर का गुणा कर देते हैं, तो B इंटू सी बराबर बाहर बाहर का गुणा करते हैं A इंटू डी। इस फॉर्मेट में जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे तो अंदर अंदर का गुणा बराबर बाहर बाहर का गुणा करते हैं, सब बच्चों को पता, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया है, ठीक है। इसी मेथड को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर हम रुपए रखेंगे, रुपए, तो एक तरफ हम क्या कर देंगे, रुपए के बाद यहां पर हम कर देंगे रुपए हैं तो फिर परसेंट आएगा, परसेंट, फिर रुपए, फिर परसेंट। अगर बाई चांस हमने पहले परसेंट ले लिया तो फिर हमको रुपया लिखना पड़ेगा, फिर परसेंट लिखना पड़ेगा, फिर रुपया लिखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस होना चाहिए, रुपया परसेंट, रुपया परसेंट, परसेंट रुपया, परसेंट रुपया, ये सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात थोड़ा सा ध्यान देना भाई, फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है, कोई बिल्कुल पलक तक नहीं झपकाओ, समझ लो, उसके बाद झपका लेंगे, ठीक है। 1 रुपया, रुपया कहां होता है? ऊपर होता है, तो ऊपर हमेशा रुपया होता है, 1 रुपया ऊपर, ठीक है। 1 रुपया वस्तु नीचे होती है, हमेशा याद रख लो, रुपया हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। 1 रुपया ऊपर, वस्तु कहां है? नीचे, 1 रुपये बटे 9, ठीक है। व्यक्ति को 4% की हानि हुई है, 1 में 9 बेच देता है, एसपी है ना, एसपी है ना, ये रुपए में एसपी है, आपको परसेंट में भी एसपी रखनी है। तो 4% का अगर लॉस हो, 100% की चीज खरीदते हो, 4% का लॉस हो रहा है, तो 96% बनेगी कि नहीं? अरे हां कि ना, 96%, ठीक है। तदनुसार 44% का लाभ लेना है, रुपया परसेंट, रुपया यहां पर रुपया आएगा, परसेंट आगे जाएगा ना, तो यहां पर 44% का लाभ लेना है, तो आगे लिख दो कितना? 144%। तो कह रहे उस व्यक्ति को रुपए 1 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तो 1 रुपया उधर रख दो, 1 में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, यहां पर आपको लिख देना है X वस्तुएं, ठीक है। बस इतना आपको यहां पर लिखना है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ भाई। तो बस यहां से आपको क्या करना है, अंदर अंदर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। आप लोग बीच में अनुपात लगा सकते हैं, यहां पर समानुपात, ठीक है। तो 96 बटे x बराबर 144, देखो परसेंट हटा दो, परसेंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट लिखो भी ना तब भी चल जाएगा, ठीक है। 144 बटे कितना? 9, 9 से काट दो, 9 1 9, 16 9 144। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 से इसको काटा, 16 छक्का 96, x की वैल्यू कितनी है? 6, x की वैल्यू कितनी है? 6 है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है बच्चे? करेक्ट है। बच्चा आ तो रही है भाई, अब बताओ जल्दी से, वॉइस क्लियर है बच्चे? वॉइस क्लियर है? देखो बड़ा आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, बड़ा आसान सा तरीका। अब बताओ बच्चे, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सर एक बार वॉइस देखिए, वॉइस क्लियर है बच्चे? थोड़ा दूर करें, हाँ बिल्कुल कर लिया बच्चे, बिल्कुल कर लिया। अब बताओ, अब बताओ, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रट जाओगे ये तरीका और इसी तरीकों को मारना है, ठीक है। ये लो, एक वस्तु 21,000 रुपए में बेचकर, 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, 15% लाभ पाना है, 15% लाभ पाना है। बच्चे आप पहले परसेंट लिखो, क्योंकि 2 बार परसेंट है, परसेंट लिख लो। 5% प्रॉफिट, 5% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है बच्चे। तो आप प्रॉफिट में अगर एसपी बनाओगे तो 5% का प्रॉफिट कितने की बेचेगा?
105 की बेचेगा। तब बेच कितने की रहा है? 21,000 की बेच रहा है। ठीक है, 15% प्रॉफिट, यानी देखो ये परसेंट है ना, ये परसेंट, तो परसेंट रुपया, फिर परसेंट, फिर रुपया निकल जाएगा, तो परसेंट रख दो। 15% प्रॉफिट यानी कि 115%। और कह रहे हैं कि लिए वह कितने में बेचेगा, तो हमें नहीं पता बच्चा, एक्स में बेचेगा। आप बताओ ये बात क्या आपको समझ में आ गई है? जो बच्चा शुरुआत से जुड़ा है बिल्कुल कहेगा हाँ सर जी बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ रही, बस करते जाओ आप, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। ठीक है, देखो भाई ये वाली वैल्यू का डायरेक्ट सॉल्व करना है, आप जानते हो इसका तरीका मैंने बता दिया, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा बराबर, अंदर अंदर गुणा बराबर, बाहर बाहर गुणा कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका मैं आपको सिखाने चाहता हूं कि बच्चे आप ये बताओ, ये वाला जो यहां पर जो बैठा होगा ना, वो इसको भी काट सकता है और बच्चे इसको भी काट सकता है। यहां पर जो संख्या होगी वो इसको भी काटेगी, दूसरे टर्म वाले पे जो संख्या होगी उसको भी काटेगी, और तीसरे टर्म पर जो संख्या होगी उसको भी काटेगी। ठीक है, चलो काटते हैं। 21 है ना, तो 21 से इसको काट दो, 21 पंचे 105, और 5 से इसको काट देते हैं, इसको 5 से जैसे ही काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 23। अब देखो बच्चा, यहां 1000 बचा, यहां 23 बचा, 1000 का गुणा 23, अंदर अंदर गुणा कर दो, बस आंसर 23 इंटू 1000, आंसर कितना? 23,000। अरे हां कि ना, बात क्लियर है, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, कुछ करना पड़ रहा है। लाइक का बटन यार क्यों नहीं दबा रहे हो? हां, कैसे ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम चलेगा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। देखो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं अगर आप सबके लिए कर रहा हूं तो आपको भी करना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, यह बात हर तरीके से सत्य है। ठीक है, हर तरीके से सही है। अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे, अगर कोई बंदा आपके लिए कर रहा है तो उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी से भी पूछ लेना, अपने बड़ों से पूछ लेना, तो बताएगा हाँ करना चाहिए। लाइक तो करना चाहिए भाई। चलो 42 नंबर पर आ जाओ। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचकर 10% की हानि होती है। बच्चा ये ले लो 10%, क्योंकि 2% है ना, 2% ना, पहले 10% ले लो। 10% लॉस पर बेचेगा, यानी कि 10% लॉस, 10% कम में बेचेगा, यानी कि 90% में बेचेगा। कितने की बेचेगा? 90% की बेचेगा। 90% की बेचेगा तो कितने की बेच रहा है रियल में, रुपए में? क्योंकि परसेंट में 90% की बेच रहा है, रुपए में 180 की बेच रहा है। परसेंट में 90% की बेच रहा है, रुपए में 180 की बेच रहा है। परसेंट में लाभ 10% का चाहता है, यानी कि 110% में बेचना चाह रहा है, तो रुपए में कितने की बेचेगा? तो एक्स लिख दो। बच्चा कुछ नहीं करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये सब चीजें मैं ये लगा रहा हूं, ये लगाना भी उचित नहीं है। अगर आपको टाइम बचाना है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ये वाला टर्म इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। बच्चे 0 से क्या 0 में काट दूं? इसके बाद क्या मैं 9 से 18 को काट दूं? 9 दूना 18। और क्या मैं 2 का गुणा, ये अंदर अंदर की दोनों चीजें हैं कि नहीं, यानी 2 का गुणा मैं 11 से कर दूं, यानी 11 दूना 22, 220। क्या मेरा आंसर होगा? क्या मेरा आंसर होगा कि नहीं होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है निकेत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लाइक करने के बाद लाइक बताते भी हैं कि हमने किया है। सर जी देख लें, अगर इतने लोगों ने लाइक किया, सब बताने लगे तो कमेंट केवल लाइक में ही चलने लगे। हमने किया सर, हमने किया। अरे किया है, ठीक है। गुप्त दान महादान। गुप्त दान क्या होता है? महादान। और तुम दान कर रहे हो हमें, ये गुरु को तुम दान कर रहे हो लाइक अपना, है ना। चलो 43 आंसर बताइए, बताइए भाई बताइए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, क्योंकि हम हैं आपके साथ, डरना नहीं है। गणित से तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कौन है तुम्हारे साथ? बच्चा हम हैं। अगर हम हैं तो बिल्कुल ये समझ लो कि एक मजबूत खंबे के साथ आप खड़े हो, तो वो खंबा चाहे जितनी बार आ जाए वो नहीं हिलेगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा है। पकड़ लो हमसे। 12 संतरे 60 रुपए में। रुपया ऊपर होता है,
कि वस्तु ऊपर होती है? पहला क्वेश्चन मैं बार बार सिखा रहा हूं बच्चे, रुपया ऊपर होता है, वस्तु नीचे होती है। रुपए और वस्तु में अगर कहीं पर आम रखा होगा, कहीं पर रुपए रखे होंगे, तो क्या सब लोग आम ही उठाएंगे? नहीं, सब लोग रुपए उठाएंगे। किसी को आम नहीं पसंद है, लेकिन अगर वो रुपया उठा लेगा तो जो उसे पसंद है वो उससे ले सकता है ना। तो रुपया इंपॉर्टेंट है, रुपया ऊपर रहेगा। तो 60 रुपए, 60 रुपए ऊपर, 12 कहां? नीचे। वस्तु है ये 12 संतरे, यानी 12 संतरे नीचे, रुपया ऊपर। लिख लो चाहे रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, रुपया ऊपर लिख दिया। कह रहे 25% की हानि होती है, यानी 25% की हानि, यानी परसेंट में कितने की बेचेगा वो? परसेंट में बताओ बच्चे, 75% की बेचेगा। कह रहे 25% का लाभ लेना है तो 100 रुपए में, तो 100 ऊपर रुपया रहेगा ना। 100 रुपए में क्या कह रहे हैं? 100 रुपए में कितने संतरे? संतरे मुझे नहीं पता है। कह रहे 60 रुपए में 12 संतरे अगर बेचता है तो 75% का बेचता है। 25% की हानि होती, 75% की बेचता है। 100 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कितने का बेचेगा? 125%, 125%। अरे हाँ कि ना, आपको सॉल्व करना भैया आना चाहिए। बीच में 2 अनुपात लगा दो, लगा दो, लगा दो भाई। ये अंदर अंदर का गुणा मारो तो भैया 75 का गुणा जैसे ही 100 से करोगे तो 75 100 बटे, परसेंट से परसेंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट काट दो। 75 का गुणा 100 से करोगे तो 75 100 बटे x बराबर 60 बटे 12। यह भी काट ही लो, क्या दिक्कत है, काट लो यहीं पे। 12 पंचे 60। 5 का गुणा 125 से कर दो, यानी 5 इंटू 125। देखो भाई, यहां से 25 पंचे 125, 25 3 75, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्या आपने इसे सॉल्व किया? क्या आपने इसे ऐसे ही सॉल्व किया? बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे लाल, मेरे शेर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आ गया है दम, अब आ गई है तुम में दम, इसलिए तुम हो हमारे बाजीराव सिंघम। क्या हो? बाजीराव सिंघम हो तुम हमारे, और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं करवाना चाहूंगा तुमसे। यकीन नहीं है तो बस 3 महीने रुक जाओ, मैं जिस परीक्षा को टारगेट करके तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम वो परीक्षा नस्ते नाबूद कर दोगे, जाके फोड़ दोगे जाके। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्या मैं 44 पर आ चुका हूं? आ गया हूं कि नहीं बच्चे? 44 पर आ गया हूं मैं। 44 को एक बार अच्छे से रीड करिए। जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेगा, जो टाइम पास करने आएगा, वो मैथ्स नहीं सीख पाएगा। और जब यहां पर आ चुके हो भाई और जान रहे हो कि टीचर पागल टीचर है, मेहनत करे डाल रहा है कि समझाने में पूरी जान झोंके दे रहा है, और तब भी अगर आप मेहनत, तो तुम क्रैक हो थोड़े से यहां से, तुम बातें नहीं समझोगे हमारी। चलो भाई क्लियर करो। 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर यानी बेचने वाला मूल्य पता चलेगा, बेचने वाला मूल्य पता चलेगा, विक्रय मूल्य पता चलेगा, एसपी पता चलेगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। 80 बाल पेन है भैया, वस्तु नीचे होती, रुपया ऊपर। रुपया कितना? 140 बट्टे 80 कहां? नीचे। फिर देखो, मैं वही चीज मैं बार बार कर रहा हूं भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। तुम्हारी क्या हो रही बच्चे? प्रैक्टिस हो रही है। और एक विक्रेता को 30% की हानि, यानी 70%। अब आगे फिर 30% का प्रॉफिट चाहते हो, यानी कि देखो रुपया परसेंट, रुपया परसेंट, 30% का प्रॉफिट पर बेचना है। तो बच्चे आप बताओ, क्या मैं 130% की बेचूंगा? प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा। क्लियर? 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए? 104 बच्चे ऊपर रख दो, और कितने बाल पेन नहीं पता है मुझे, x नीचे रख दो। और क्या रेशियो लगाओ, बिंदी बिंदी लगाने से हमारा टाइम जाएगा यार, समझो बात को। हमारा टाइम, इतना टाइम परीक्षा थोड़ी ना देती हमको कि हम बिंदी लगाएं। अब ना लगाओ, क्या दिक्कत है? अंदर अंदर का गुणा तो जानते ही होगा, और परसेंट से परसेंट कटेगा ये भी तो पता है, और 0 से 0 काट दो ये भी तो पता है। यानी 7 का गुणा सीधा 104 से करना है। 7 इंटू अंदर अंदर 7 इंटू 104 बटे x बराबर
13 बाहर बाहर 13 इंटू 140 बटे, अच्छा इसको काट लो, 0 0, कोई गलत तो नहीं किया भाई? गलत करे बोल देना तुरंत। 14 बटे 8, 14 बटे कितना? 8। चलो भाई काटते हैं। अब तुम्हारे तरीके से ही हम काटते हैं, बड़ी आराम से। 13 से काटो, 13 अट्ठे 104, 7 से काटो, 7 दूना 14, ठीक है। 2 से काटो, 2 चक्को 8, क्या मैं 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का गुणा 4 से, और x उछल के इधर आएगा। 8 का गुणा 4 से, 8 चक्को 32, बेटा 32 x की वैल्यू है। क्या कहीं ऑप्शन में 32 दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ये देखो दिख गया ना लाल? दिख गया है ना लाल? बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत डर लगता था भाई, ऐसा कैसा चल रहा है यार, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। आज बताओ समझ में आया ये तरीका? आगे और करते हैं बच्चे, आगे और करते हैं। डरना मना है, डरोगे तो फिर पढ़ो नहीं, डरो नहीं। अभी एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20%, 15% की हानि होती है तो कितने की बेचता है बच्चे? आप कहोगे सर जी 15% का लॉस, यानी कि 85%। अच्छा परसेंट लिखा है, अब रुपया लिखो। 85% एसपी है, यहां पे रुपया एसपी में कितना है? 170 रुपए। रुपए में एसपी कितनी है? 170 रुपए। 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। परसेंट रुपए, फिर परसेंट, तो 20% का प्रॉफिट चाहिए ना, तो 120, और यहां पर क्या एक्स। पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ, अब तो सीख गए हो, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट काट दो। ये वाला जो टर्म है पहला वाला, इनको भी काट सकता है और इनको भी काट सकता है। पहले इनसे काटते, 17 पचे 85, और 5 से काटो, 5 दूना 10, और 2 से गुणा मारो, 12 दूना 24। क्या 240 हमारा आंसर है? अरे बच्चे बताओ हाँ कि ना? वेरी गुड। मुजैद मलिक, आदित्य कुमार, अनिकेत मिश्रा, मोहित कुमार, सचिन कुमार, बहुत बढ़िया। धमाकेदार प्रदर्शन है भाई, धमाकेदार, धमाका कर देते हो तुम लाल, धमाका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खींचो यार, खींचो, शेयर करो, सबको बताओ, सबको भेजो यार। मैं चाहता हूं, उन बच्चों से प्यार करता हूं जिनको मैथ्स में डराया जाता है यार। लाल डरने वाली चीजें नहीं है, अब कुछ करने वाली चीजें बची हैं, ठीक है। तो कुछ कर ले जाओ। कब तक डरोगे? अब तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अब क्या डर है तुम्हें? खड़े हो चुका हूं मैं तुम्हारे साथ लाल। अब बिल्कुल कहते नहीं, उठो लाल, अब आंखें खोलो, तो खोल लो मेरे लाल, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, ये आ जाओ। सबसे पहले थंबनेल में आपने देखा है बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, बेसिक ही चलूंगा, बेसिक ही मैं उन बच्चों को सिखाने वाला हूं जिनको नहीं आता है कुछ, और उनके लिए ही मैं अब मैथ्स पूरा उनके लिए ही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपको नहीं आता है, आप सीखेंगे, आप परेशान ना होइए बस। 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर रुपया हमेशा ऊपर रहता है, 160 ऊपर। और अगर आप अभी जुड़े हैं तो उसको शुरुआत से देखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। हमने बताया रुपया हमेशा ऊपर रहता है, तो रुपया ऊपर हो गया 160, 20 वस्तुएं नीचे हैं। ये बच्चे एसपी है, पूरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है, ठीक है। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हो, अभी काट लेंगे बाद में, अभी लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 20% की हानि होती है, 20% की अगर हानि होती है तो हम यहां पर लिख दें 80%। आगे कह रहे हैं 20% का लाभ कमाने के लिए, तो उस व्यक्ति को 240 रुपए में, 240 पहले रुपया, परसेंट, अब यहां रुपया आएगा ना, तो 240 रुपए है। 240 रुपए में कह रहे कितनी वस्तु, हमें नहीं पता है, एक्स वस्तुएं। आगे 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 120। बच्चे परसेंट से परसेंट हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो इनका गुणा इनसे करना है, तो कर दो 80 इंटू 240 बटे एक्स, 80 इंटू 240 बटे एक्स, कुछ ना काटो, बाद में काट लेंगे। 120 इंटू इसको करना है, चलो इसको काट लेते हैं 20 से काटेंगे, 2 बट 16, 8 आ जाएगा, तो 8 इंटू 120,
8 इंटू कितना आ जाएगा 120। अच्छा 120 से जैसे काटेंगे इसको 240 को तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चे? 8 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार। और 10 का गुणा 2 से कितना आएगा? x की वैल्यू 20। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। 20 रुपए। दीपांशु, अनिकेत, दीपांशु, कुसुम शर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। दीपांशु, अनिकेत, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अभी मेहनत कर लो, नहीं तो बाद में केवल एक कहावत बचेगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो भैया पछताना जरूरी है, पछताना जरूरी है। अब ये नहीं है कि कहावतें कभी कभी गलत भी होती हैं। कैसे कैसे गलत होती हैं? कहते हैं आप पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी भी नहीं पछताओगे तो दोबारा फिर चिड़िया क्या हो जाएगी? चुग जाएगी खेत आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा पछताना भी जरूरी है ना। तो अगर चिड़िया चुग गई है आपके खेत, आपका एग्जाम नहीं निकला है, तो भाई थोड़ा सा पछताओ, उन चिड़ियों को चुगने मत दो। आगे से कुछ ऐसा करो कि आप कुछ कर ले जाओ। अगला क्वेश्चन, राम ने एक गाय 136 में बेची 15% लाभ लेने के लिए। 15% का देखो, 2% है तो परसेंट से स्टार्ट किया करो, परसेंट है ना। 15% हानि हुई है तो हम कहेंगे 85% कितने की बेच रहा है? 136 की बेच रहा है। आगे क्या 15% प्रॉफिट चाहता है, यानी 115%। तो कितने की? x। आंसर आप जल्दी से बताओ, परसेंट से परसेंट हटा दिया, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 136, 5 से इसको काटा, 23 × 5 = 115, 8 का अंदर का गुणा, 8 का गुणा 23 से, 8 × 3 = 24 के 4, हाथ से लगे 2, 8 दूना 16, 16 2 18। आंसर 184। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट प्रैक्टिस करते रहो। 48 नंबर, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे, कितने में बेचे? 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि यानी 75%। आप हमारे साथ आंसर प्रैक्टिस करिए भाई, तेजी से बताना है आपको आंसर। 720, 25% प्रॉफिट यानी 125% तो x। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 3 75, ये वाली इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, लेकिन इस बार इससे कट रही है ना। 25 × 5 = 125, 3 से काटो इसको, 3 दूना 6, 24 3 72, 240, अंदर का गुणा, 5 0 0, 5 चक्को 20, 5 दूना 10, 10 2 12। डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ अमरीश, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48 के बाद आते हैं हम लोग 49 नंबर पर। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो भाई, आंसर तुरंत बताओ। सभी का सही है। दीपांशु तिवारी, सुरेंद्र यादव, गौरव कुमार, अनिकेत मिश्रा, सोनम पांडे, दीपांशु तिवारी, बढ़िया। देखो भाई, एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है, 4% की हानि होती है, यानी 1 रुपए में अभी 36 बेचता है तो 4% की हानि होती है, यानी 96। कह रहे हैं 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? तो 1 रुपए में हमें नहीं पता कितने संतरे x बेचे, कितने का प्रॉफिट चाहिए? 8% का, यानी 108।
बीच में क्या करना है, 2:1:1। जल्दी से बताओ, अंदर अंदर बाहर बाहर कर देते हैं, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर बराबर लगा के 96/x, 96 × 1/x यानी 96/x बराबर 108 का गुणा 108 × 1/36 यानी 108/36, 36 तिया 108, 3 से काट दो, 3 से जैसे ही काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक को 9, 3 दूना 6, 32 से 96, 32। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब वस्तु कई बार बेची जाए। जब वस्तु क्या की जाए, कई बार बेची जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी लिखना है, देखना है। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा है और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया है। बी को, यानी ए ने 40,000 रुपए की खरीदा था और बी को दिया है, किसको दिया है, बी को, कितने % लॉस पर, तो 4% की लॉस पर, यानी 4% माइनस पर। 4% लॉस पर दिया है तो हम कहेंगे अगर ए को यह चीज 100% की पड़ी होगी तो बी को वो 96% पर दे रहा है, 4% लॉस करके, है ना, 96। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, सीधा 96% निकाल दोगे। 2 0 2 0 कैंसिल, तो बराबर बी को वो चीज कितने की पड़ रही है हम यहां से पता कर लेंगे। 4 × 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 × 9 36, 2 38 और कितने जीरो हैं, 2 0। तो 38,400 को बी की पड़ रही है। बी ने वो वस्तु कितने की खरीदी है, तो बी ने वह वस्तु खरीदी है कितने की, 38,400 रुपए की। अब क्या कह रहे हैं आगे, यदि बी ने वह 40,320, बी ने क्या किया है, बी भाई साहब ने ये जो इनको, ये बी को कितने की पड़ी है, 38,400 की पड़ी है, लेकिन इन्होंने जो सी भाई साहब हैं, कौन है, सी, कौन है, सी, जो सी भाई साहब हैं, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ, जो सी भाई साहब हैं उनको क्या करते हैं, उनको 40,320 में दे देते हैं। बी ने 38,400 में खरीदी है, लेकिन सी को कितने की दी, 40,320 की दे दी, किसको, सी को। अगर सी को 40,320 की दे दी है तो कह रहे हैं बी का लाभ बताओ, तो बिल्कुल बता देंगे, बी को लाभ हो रहा है क्योंकि बी ने वह वस्तु 38,400 में खरीदी है। ये सीपी है बी का, बी का क्या है, ये सीपी है। ये बी के लिए क्या है, ये बी का एसपी है, बी का एसपी है, यानी बी 38,400 की खरीद रहा था ए से, लेकिन जो सी को दे रहा है वो 40,320 में दे रहा है। तो फायदा कितने का हुआ, तो घटा दो भैया, सी में बी वाले को घटा दो, तो 0 में 0 गया, 0 घटाना है आपको, उल्टा 40,320 में 38,400 को घटाना है, तो 0 में 0 गए 0, 2 में 0 गए 2, 13 में 9 गए तो कितना आ जाएगा, 9, 13 में 4 गए 9, यहां बचेगा कितना, 9, 9 में 8 गया 1, 19-20 आ गया। कितने का प्रॉफिट है, 19-20 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हो किसको रहा है, तो बी को हो रहा है भैया, किसको हो रहा है, बी को हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए तुम्हें ये देखना होता है ये जो 1920 प्रॉफिट हो रहा है ये किस पर हो रहा है, तो हम कहेंगे सीपी पर होता है। बी की सीपी क्या, 38,400, यानी 38,400 पर ही बी को 19-20 मिल रहे हैं, तो 38,400 नीचे रख देंगे इंटू 100। परसेंट बनाना है तो परसेंट से 100% से गुणा कर देंगे। देखो भाई, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये हाँ 2 बार जा रहा है, ये कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और 2 से हमने इसको 10 को काट दिया, कितना आ गया, 5%। 5% का मुनाफा है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ, प्रमोद यादव जी, रवि कुमार सर, जिस दिन RS अग्रवाल की क्लास चलती है, किस दिन बच्चे, संडे को चलती है, लेकिन एक सुबह और शाम को बनाएंगे डेली। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है कि नहीं। 50 के बाद आ जाओ आगे 51 नंबर पर। देखो, इसके लिए हम बेसिक 2 तरीके आपको बताने वाले हैं यहां पर, आप समझिए इसको, है ना। क्या समझना है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी है और बी को 25% में बेची है। क्लियर, ए ने एक वस्तु खरीदी है और बी को 25% लाभ पर बेची है, तो हम इसको जानते हो ऐसे कहेंगे,
कि ए ने 100 में खरीदी थी, ठीक है, और बी को क्या कर दी है, बी को दे दी है। किसको दे दी है, बी को। बी को दे दी है 25% किस पर, प्रॉफिट पर, तो प्लस 25%। तो 100 का 25% 25 होता है, और 25 का प्रॉफिट यानी बी को 125% में दे दी है, 125 में दे दिया है। आगे बी ने सी को दे दिया है, पहले बेसिक में बता रहा हूं, बी ने सी को दे दिया है 10% हानि पर, तो 10% हानि पर दिया है ना, तो 125 का 10% 12.5 होता है। आप निकालेंगे 125 का 10% निकालेंगे तो 12.5 होगा, और 12.5 125 में घटा देंगे तो आ जाएगा 112.5। तो सी को 112.5 की पड़ी वो चीज जो ए ने 100 की खरीदी थी। ए ने जो चीज 100 की खरीदी थी वो सी को कितने की पड़ गई, 112.5 की पड़ी है। अगर 112.5 की पड़ी है लेकिन क्वेश्चन में उसे 675 की पड़ रही है, तो हम कहेंगे जो 112 है, अभी आपको मैं सरल तरीका बताऊंगा लेकिन बेसिक आप समझ लो, 112.5 ही क्या है, 675 है। एक दशमलव हटाया, यहां पर क्या आ गया, एक जीरो आ गया। आपको काटना है केवल, ठीक है, क्या करना है बच्चे, काटना है। तो काटने के लिए क्या किया जाए, 25 से काटा जाए, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175, इतना आ गया। 45, 5 नवा 45, 5 दूना 10 और 9 से इसको काट दिया, 9 त्रिक 27, यानी आंसर 3 दूना 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई है, एक की वैल्यू आ गई है 6, और अगर एक की वैल्यू 6 हमने तो 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से गुणा कर दो, 600। आंसर कितना है, 600। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन ये सब ना करके हम बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, ध्यान दो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तरीके हैं ये। करना क्या है कि 25% लाभ पर हमने कहा है जब भी कोई परसेंट वैल्यू उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 25% लाभ पर बेच रहा है तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, 1/4 प्रॉफिट। 10% की हानि, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, लेकिन बच्चे क्या है यहां पर, हानि है, तो हम क्या लिख लेंगे, लॉस। ठीक है, अब आप बताओ 4 की चीज थी उसको 1 प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, तो हम कहेंगे जो चीज 4 की थी उस पर अगर 1 प्रॉफिट, 1 रुपया प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो वो चीज हम बेचेंगे कितने की, 5 की। ठीक है, जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम सीपी और एसपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। तो पहले वाले परसेंट से 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4 की खरीदी, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, वस्तु 5 की बिक जाएगी। ठीक है, अब 10% दूसरे वाले परसेंट से, दूसरा वाला जो लॉस का परसेंट है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10 का लॉस है। 1/10 का मतलब क्या है, 10 अगर सीपी होगी, 10 क्या होगी, सीपी होगी, उस पर लॉस 1 का हो जाएगा, यानी 9 का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो 4 दहम कितना हो गया, 4 दहम 40। ठीक है, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, 4 चलो कर लेते हैं, 4 दहम 40, 5 नवा 45, ये आ गया। तो बच्चे 40:45 आ गया है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एसपी है। क्या है, एसपी है 45। यहां पर एसपी क्या है, एसपी मतलब आगे जो जाके ये किसका एसपी है, ये बी का एसपी बनेगा जाके। तो हमें यहां पर बी की एसपी कितनी पता है, 45, क्योंकि बी ने बेचा था ना सी को, बी ने सी को बेचा कितने की, 675 की। तो 45 बराबर किसके हो जाएगा, 675 के हो जाएगा। और जैसे ही 675 के हो जाएगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, काट लेते हैं। चलो पहले थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं और सरल कर लेते हैं, क्योंकि इसको और काट दो एक बार। 5 पंवट 40, 5 नवा 45। अब सीधा क्या करो, 9 बराबर कर दो 675। 9 बराबर 675 के, 9 से काट दो इसको, 9 से 63, 9 पना 45, 75 का गुणा 8 से मार दो, आंसर 75 अट्ठे 600। तो ए को कितने की पड़ी थी, 600। करना अब यही है, हम जो भी मेथड बताएंगे अब उसमें यही चीजें बताएंगे आपको। ठीक है।
देखो बातें नहीं होंगी अनिकेत मिश्रा जी, बातें बहुत कम करिए, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? नहीं तो गलत बात है ये, आपको तुरंत हम ब्लॉक करवाएंगे। आप यहां पर पढ़ें तभी रुकें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है हमें। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है तो ऐसे करो, 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% लाभ पर बेचता है, फिर 20% लाभ पर बेचता है, तदनुसार जब 5600 रुपए में 15% हानि पर बेचता है। 3% वैल्यू दी है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर लिख देते हैं 10% की वैल्यू 1/10, 20% की वैल्यू 1/5, 15% है ना, 15% की वैल्यू 3/20। अब देख लेते हैं, पहला भी लाभ है तो प्रॉफिट लिख दो, यहां पर भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दो, लेकिन यहां पर क्या लॉस है तो यहां पर क्या लिख दो? हानि, लॉस लिख दो, ठीक है? आगे देखो, 10 की चीज पहले कितने की? 10 की चीज 9 की, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है। 10 की चीज 11 की, 5 की चीज 1 पर प्रॉफिट, 5 की चीज कितने की? 6 की, लेकिन 20 रुपए पर 3 का लॉस हो रहा है, 20 पर 3 घटा दो तो 20 की चीज कितने की? 17 की। आपको बच्चे यहीं पर आप देखो, करने का तरीका क्या होगा कि इसको आप क्या करते हैं, इसको आप गुणा कर लेंगे, ठीक है? हम गुणा कर सकते हैं, इसका सबका गुणा कर लो यहां पर, फिर काटते पिटते रहेंगे। तो ऐसा ना करो, सीधा इसके बराबर आप ये सबको गुणा करना है, सबको क्या करना है? गुणा करना है, सबको गुणा तो करना ही है, ठीक है? तो गुणा करने के बराबर सीधा ही कर दो, किसके बराबर? 5600 के बराबर। किसके बराबर कर दो? 5600 के बराबर। तो ऐसे थोड़ा सा जगह नहीं है, यहां पर जगह की दिक्कत है, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इधर कर दें, है ना? ये वाला हटा दे पोर्शन पूरा। ये वाली बात समझ गए हो ना? ये वाली बात अगर समझ गए तो मैं इसको हटाता हूं और मैं इसको क्या कर देता हूं, इधर हटा देता हूं, इधर ले आता हूं। अब ये कि इसके बराबर ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन इसके बराबर किसके कर दो? 5600 के, 5600 के बराबर कर दो और काटना स्टार्ट कर दो भाई। पहले 17 से काटते हैं, 17 ते 51 और 17 ते 51 0 0। 11 से काट दो, 11 ते 33, 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 50। कितना आ गया? 50। यानी यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 की वैल्यू आ गई है 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 50 का इधर गुणा करना पड़ेगा, इधर वाले में, तो इधर 50 का गुणा कर दो और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है? देखो 5 का गुणा जैसे ही 2 से मारेंगे 1 0 हो जाएगा, 1 0 हमें और मिल जाएगा। ये हटा दो यहां से इसको हटा दो, 1 0 2 0 3 0 और एक ये क्या 4 0 और बचा कितना? 5। तो 5 आंसर कितना आ गया गुणा करने पर? 50,000। बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा। तो ये सरल करने के तरीके हैं कि आप इनको कैसे थोड़ा सरल कर सकते हो। साजन कुमार कह रहे हैं कि जीवन में पहली बार किसी मास्टर को सब्सक्राइब और लाइक दिया है मैंने, अभी तो कमेंट पढ़ लीजिए और सीबीआई और है पढ़ाई है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साजन कुमार जी। चलो 52 के बाद आ जाओ, 52 के बाद आ जाओ 53 पर। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 10% और 12 से 1/2%। सबकी वैल्यू हमें आनी चाहिए। देखो यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग। 20% की भिन्न में मान क्या कहते हैं? 20 पंचे 100, 1 क्या कहते हैं? 5। लेकिन प्रॉफिट है तो 1/5 का प्रॉफिट है। 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू 10% यानी 1/10 और 1/10 का क्या है? 10% और 12 से प्रॉफिट ही है दोनों, तो ये भी प्रॉफिट। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 से 1/2% का लाभ, यानी 12 से 1/2% की वैल्यू होती है 1/8, क्योंकि ये 25% की वैल्यू होती है 1/4 और 25% का आधा होता है 12.5, तो 12.5% की वैल्यू 1/4 का आधा हो जाएगी, यानी 1 कितनी हो जाएगी? 8। तो हमें 1/8 का क्या है? प्रॉफिट है।
तो डायरेक्ट लिखना है 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी 5 की चीज 6 की, ये वाला सॉल्व करो। 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी 10 की चीज, 10 पर 1 प्रॉफिट, 10 की चीज 1 प्रॉफिट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 की चीज हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी मेरे लाल, 11 की। 8 पर 1 का प्रॉफिट, 8 की चीज कितने की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। इतना आपने लिख लिया है। कह रहे डी ने उसे 29.70 रुपए दिया है। यहां पर ही हम क्या करें, बराबर कर लें और 29.70 कर दें। ठीक है, क्या कर लें बच्चे, 29.70 कर लें। ठीक है, चलो अगर 29.70 करते हैं तो बच्चे यहां पर बड़ा सरल तरीका हम लोग कर सकते हैं कि यहां पर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा और इससे इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 11 से काट के 11 दूना 22, यहां पर बचेगा 7, 11 सत्ते 77, यहां 9 से काटा 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से इसको काटा 3 दूना 6 यानी 2 बराबर 1 के। कितना आया यहां पर, 2 बराबर 1 के। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 1 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, 1 बटे किसके, 2 के। यानी गुणा करना है इसमें 1 बटे 2 का, 1 बटे 2 का। और जैसे ही बच्चा, अच्छा आप बताओ 8 में अगर 1 बटे 2 आधा का गुणा करेंगे तो कट जाएगा, ये 4 बचेगा और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे आंसर कितना आ जाएगा, 20 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चे, 20 रुपए आ जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात देखो बड़ी धीरे से कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आप गुणा कर लेंगे, बहुत बड़ा बना लेंगे, हमें सब जानते हैं। ठीक है, अमित पांडे जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया है हमने। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 53 के बाद 54 पर आ जाओ। 53 के बाद आ जाओ 54 पर। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचा है। बी ने सी को कितने रुपए में 17% का प्रॉफिट हो। देखो भाई 100% की खरीदी थी। ठीक है, 100% की खरीदी थी किसने, ए ने। ए ने 100% की खरीदी थी। बी को क्या कह रहे हैं, 19% हानि पर बेचा है। किसको, बी को। ए ने बी को दे दिया है, ए ने बी को 19% हानि पर, यानी हानि पर देंगे तो बी को कितने की पड़ गई वो चीज, 81% की। ए ने बी को 19% हानि पर दे दी, यानी 100 रुपए होते तो बी को कितने मिलते, 81% ही मिलते। बात इतनी क्लियर है। आगे फिर बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा है कि उससे ए को 17% प्रॉफिट हो। ए को 17% का अगर प्रॉफिट होगा तो आप ए का प्रॉफिट देखो, अगर इसको 17% का प्रॉफिट चाहिए तो सी को कितने की मिलनी चाहिए वो चीज, 117% की मिलनी चाहिए। सी को वो चीज कितने की मिलनी चाहिए, 117% की मिलनी चाहिए, तभी तो 100 पर 17% का प्रॉफिट 117% हो जाएगी। आप बताओ, बी दे रहा है सी को, बी दे रहा है सी को, तो कितने परसेंट ज्यादा करके देगा, तो आप कहोगे 81 पर दे रहा है, 81 पर प्रॉफिट ले रहा है। किस पर, 81 पर तो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन यहां पर आप परसेंट हटा सकते हो, परसेंट की कोई वो नहीं है नीड, यहां पर परसेंट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 81 पर प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट लेकर सी को दे रहा है, लेकिन 117 की दे रहा है सी को, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप कहोगे सर जी 19 और 17 36 का प्रॉफिट ले रहा है पूरा। भैया 81 की चीज 117 की दे रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 36 का प्रॉफिट लेके 117 को दे रहा है, तो 81 पर 36 का प्रॉफिट हो रहा है ना, इंटू 100% में पूछा है तो इंटू 100% कर दो आंसर। कैसे, 9 चौक 36, 9 9 81, 400%, यानी 400 बटे कितना, 9%। तो इसको 9 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही 4 बटे 9%। यही तो आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या बच्चे, आंसर है आपका। हाँ बढ़िया, लाइक का बटन दबा दो मेरे लाल। देखो 100 लाइक अभी चाहिए मुझे 10 मिनट के अंदर। ठीक है, 10 मिनट तो ज़्यादा हो गए, 5 मिनट के अंदर चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ लाइक के लिए। अभी तो 5 मिनट में 100 लाइक का टारगेट है, अभी मैं देख रहा हूं। हाँ 300 है, तो इसके ऊपर हमको पहुंचना है जल्दी से। जल्दी से मेरे लाल, आप बिल्कुल जल्दी से करें।
बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 54 के बाद आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि, अच्छा इसका आंसर आ गया था ना 44 से ही, हाँ बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग 55 नंबर पर। ए ने 20% लाभ पर, तो 20% की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 1/5। 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। ठीक है, तो बच्चे आपको देखना है, अगर 20% लाभ पर बेच रहा है तो 5 की चीज 1 पर 20% का प्रॉफिट यानी 1/5 का प्रॉफिट। 5 पर 1 रुपया ज्यादा लेकर बेचेगा। 5 रुपए की खरीदा है, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो 5 रुपए पर 1 रुपया ज्यादा उसको मिलना चाहिए, 6 रुपए की बेचेगा। 1/4 का प्रॉफिट, क्योंकि 25% है, तो 25% यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट। 4 की चीज है, 4 की चीज उस पर 1 ज्यादा लेना चाहता है, रुपए 5। देखो यहां पर ही कट रहा है। देखो जो चीजें कट जाए, जैसे 5 से 5 कट रहा है, काट दो इसको। 4 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6। आखिरी में निकल क्या है? 2। इधर से 2 निकल गया, इधर से क्या निकल गया? 3। 2:3 का रेशियो बन गया। ये कह रहे हैं सी उसको 1200 रुपया देता है। यहां पर कितना दे रहा है? 3 रुपया देता है। 3 बराबर किसके? 1200 के। अगर 3 की वैल्यू 1200 है तो 3 से काट दो इसको। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 400। अगर 1 की वैल्यू बच्चे 400 है तो आप बताओ मुझे, 400 का गुणा मैं 2 से मार सकता हूं? तो 4 का गुणा 2 से मारा तो ये ए को कितने की पड़ी? वो चीज ए को चीज पड़ गई कितने की? 800 की। डी ऑप्शन क्या है बच्चे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे हाँ कि ना बच्चे, बात क्लियर है? देखो जिनको पेड क्लास लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा सुदर्शन बैच। क्या दिख रहा है? सुदर्शन बैच दिख रहा है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं बच्चे, क्या समझना है इसमें। देखो जो सुदर्शन बैच है उसमें पूरा मैथ आप हमसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं जो क्लास ले रहा हूं वो तो क्लास मैं लूंगा, बिल्कुल फ्री चलेंगी। ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हम। ठीक है, लेकिन वहां पर आना है तो टाइप वाइज चलेंगी। जैसे आपने परसेंट चैप्टर पढ़ा है, तो परसेंट में लगभग आपको 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो 20 से 25 टाइप में, जैसे एक पहला टाइप आया, फर्स्ट टाइप आया, तो फर्स्ट टाइप के साथ हमारा जो वहां पे जो आपको मेहनत कराने का जो टारगेट है बच्चे, वो टारगेट जो पहला टाइप आ गया, ये फर्स्ट टाइप है, तो उसमें जो मेहनत कराने का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस होगी उस पर, और फिर आपको ये बैच ही है। ठीक है, ये बैच का नाम ही है सुदर्शन बैच। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। मैं कॉन्सेप्ट, एक टाइप आया, पहला टाइप आया, उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा। यानी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की जिम्मेदारी सुदर्शन बैच की होगी, मैं करवाऊंगा वो पूरा। एक टाइप आया, पहला टाइप आया, वो उस टाइप के 3-4 सवाल पर आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला टाइप तो मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा उसका। फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी मैं खुद करवाऊंगा। देन रिवीजन आपको स्वयं करना पड़ेगा, उसका भी, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी उस बैच में। क्योंकि और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इस बैच में, इसमें सबसे अच्छी बात मेरे लाल, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, 1 साल की वैलिडिटी है। क्या बच्चे? 1 साल तक आप उस बैच में रुक सकते हैं। 1 साल इसलिए टाइमिंग दिया है क्योंकि जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है भाई। कोई भी कंपटीशन, अगर आप 1 साल की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी 1 साल की तैयारी, तो 1 साल तो लग ही जाते हैं बच्चे को। तो इसलिए हमने खुद सोचा है कि जो बच्चा एक बार आए वो दोबारा हमारे बैच को ना ले। ठीक है, दोबारा बच्चे को बैच की जरूरत ना पड़े, वो उसको नौकरी मिल जाए बस। ठीक है, तो इसलिए वो 1 साल तक का वैलिडिटी हमने दिया है। तो 1 साल तक आप वैध रहेंगे उस बैच में, एनरोल रहेंगे, आप बढ़िया से पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात हमने बता दी आपको। ठीक है, तो चलो अब आगे आते हैं, हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। अच्छा, ये हो चुका है 56 नंबर पर। तो 56 नंबर जल्दी से आ जाओ। 56 नंबर बताओ बेटा। हाँ, स्टडी पाई ऐप बच्चे, स्टडी पाई ऐप कौन सा ऐप है?
हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा ऐप है, तो बच्चे इसको लिख लो, स्टडी पाई ऐप है। ये तुम्हें कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। उसे आप क्या करेंगे? तो डाउनलोड करेंगे। उसे आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। तो बच्चा इतना कर लेना, आपको वहां पर सुदर्शन बैच, त्रिशूल बैच, दोनों बैच मिल जाएंगे। अगर जीएस आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आप जीएस भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट उसमें तो राघव सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार पढ़ाते हैं। ए और बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% की वैल्यू, हर वैल्यू हमें पता चलना चाहिए। 20% आए तो हम कहेंगे 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट। 10%, तो 10% का क्या हो जाएगा बच्चे? 10% का 1/10। 1/10 का क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ले लो। और तो परसेंट दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, अगर 5 से 1/5 का प्रॉफिट है तो 5 की चीज 6 की बिकेगी। 1/10 का प्रॉफिट है तो 10 की चीज एक ज्यादा पर 11 की बिकेगी। यहां पर इनटू मार दो, 5 दहम कितना हो जाएगा? 50। 11 छक्का कितना हो जाएगा? 66। आप सीधा ऐसे 50 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 16 का हो रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, 50 पर 16 का प्रॉफिट इंटू 100%। लेकिन अगर इसको 100 ही बना लिया जाए, 2 से गुणा कर दो इधर, अगर इधर 2 से करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमको पता चल गया, इधर हो गया 100 और इधर कितना हो गया? 132। यानी 100 की चीज अगर 132 की कौन लेगा? सी लेगा। 132 की अगर सी लेगा तो हम कहेंगे सी ने कितने रुपए अधिक दिए हैं? तो आप कहोगे 32%। कितने? 32% दिए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बच्चे आपका आंसर है। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। लाइक में कमी है बच्चे, लाइक में कमी है। टारगेट अभी अचीव नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं हमसे, है ना, वो ऐसा करें, वो ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा सा हमें खुशी हो, है ना। बच्चे सचिन इरवाल जी रेशियो एंड प्रपोर्शन, हाँ पढ़ा दिया है। आप पीछे जाइए, 5 घंटे का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, 5 घंटे का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसमें हमने कंप्लीट करवाया। बच्चे जाइए, आप उसका फायदा उठाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप फ्री में पड़ा हुआ है बिल्कुल, आप उसको देखिए जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे 10%, देखो सबकी वैल्यू लिख लो, 10% यानी 1/10, ये भी 10% यानी 1/10, और सब में क्या है? प्रॉफिट है, सब में क्या है? प्रॉफिट है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, अब कह रहे हैं ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। अच्छा, कितने प्रतिशत है? तो यहां पर तो हमें बात थोड़ा समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि यहां रुपए में बात दी गई है। मैं इसको 57 नंबर देख लेता हूं, 57। थोड़ा सा टाइपिंग में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसका मतलब 10% 30% है बच्चे, 30% है एक जगह। देखो इसको थोड़ा सा सुधार कर ले, यहां पर कितना है? 30% है। ठीक है, यहां पर 30% है, और इसके बाद जो 57 नंबर क्वेश्चन है, और कह रहे हैं सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए। कितने दिए? 2860 दिए। सी ने उसके लिए ये वाला, ये प्रतिशत नहीं प्राप्त करना है, ठीक है, ए का रुपया पता करना है कि ए ने रुपए, कितने रुपए की ए को पड़ी थी चीज, तो सी को ये 2860 की थी। अब इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो ये समझ गए होगे, जल्दी से बताओ आंसर। तो हम कहेंगे 30% की वैल्यू 3/10 होती है। कितनी होती है? 3/10। तो हम कैसे लिखेंगे? 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी 10 की चीज 11 की, 10 पर 3 का प्रॉफिट यानी 10 की चीज 13 की। 10 दाम कितना आएगा? 100। 11 का गुणा कर दो 13 से, या तो हम कह रहे हैं ना डायरेक्ट करो, यहीं से गुणा लगाओ और इसको बराबर कर दो सीधा 2860 के। काटना स्टार्ट कर दो 13 से, गुणा क्यों करो? 13 से काटो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 0, 11 से काटो, 11 दूना 22 20, 20 का गुणा इधर मार दो, इंटू
आंसर कितना आ जाएगा, 2 के आगे 3 जीरो, आंसर कितना आ जाएगा 2000। 2000 यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। हाँ, गजब टाइपिंग हुई है, हैं? दीपांशु तिवारी देखो कह रहे हैं कि सर की मेहनत को देखते हुए बच्चे लाइक कर दो। दोस्तों लाइक कर दो, ऐसे बच्चे बहुत दिल के करीब होते हैं हमारे। साजन कुमार जी कह रहे हैं बहुत प्यार करते हैं, एक के आगे पता नहीं कितने जीरो लगा दिए, इतने परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब भी हम आपको बताएंगे कभी, है ना। 100% ही पूरा हो गया। ठीक है, आपने इतने जीरो लगा दिए, इसका मतलब क्या है ना। 100% ही फुल होता है, फिर फुल के ऊपर क्या होता है, ओवर। ओवर कभी किसी भी चीज़ को ओवर नहीं होनी चाहिए। 57 आ जाओ। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, 10% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा वही आ गया है। हाँ 58 पर आओ। ए बी को 10% लाभ पर, बी सी को 5% लाभ पर बेचता है। तो 10% की वैल्यू बच्चे क्या होती है, 1/10 होती है। यहां पर लिख लेते हैं, बार बार उधर भीड़ क्यों बढ़ाओ। 10% की वैल्यू 1/10 का क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। 5% प्रॉफिट यानी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/20, और 1/20 का क्या है, प्रॉफिट है। जितना हम कह रहे करना है उतना ही करना है। 10 पर 1 का प्रॉफिट यानी 10 की चीज 11 की, 20 पर 1 का प्रॉफिट यानी 20 की चीज 21 की। इनटू मारो और बराबर किसके कर दो, ये वाला हिस्सा किसके बराबर कर दो, 462 के। 400 किसके बराबर कर दो, 62 के। स्टेप बाय स्टेप काट दो। 11 चौक 44, 11 दूना 22, 21 से काट दो। 21 दूना 42। और बच्चे क्या करो, ये 2 उठा के लाओ, यहां पर इनटू कर दो 2, और आंसर आप बताओगे कितना आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 के आगे 1 0 2 0, 400। हाँ कि ना, क्लियर है, क्लियर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कहीं से कठिन लग रहा है, इसको गुणा नहीं करना, 11 × 21 गुणा करो, फिर बराबर करो, फिर काटो, ये सब नहीं करना बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाओ जल्दी से। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 20% लाभ पर, 10% लाभ पर, यहीं पर वैल्यू लिख लेते हैं। अब तो मजा आ रही होगी, ये तो बिल्कुल सड़े सड़े क्वेश्चन लग रहे हैं। 10% यानी 1/10 प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट है ना, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। 1/5 का क्या, प्रॉफिट। यानी 10 की चीज 1 प्रॉफिट है, 10 की चीज 10 पर 1 का प्रॉफिट। ये देखो 10 पर 1 का प्रॉफिट है, यानी 10 की चीज 11 की। 5 पर 1 का प्रॉफिट है, 5 की चीज 6 की। कह रहे उसे 264 मिलते हैं। 11 × 6 बराबर कर दो किसके, 264 के। 11 दूना 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 चौक 44। ठीक है, अब किससे काट दें, अब किससे काट दें, 6 से काट दो। 6 से काटो, 6 चौक 24, 4 आया ना, 4 से गुणा मार दो इधर। 10 × 5 = 50, 5 चौक 20, कितना, 200। 200 आंसर, बढ़िया। MR गुप्ता सॉरी बच्चा, कुछ नहीं, सॉरी वारी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो प्यार में कहते हैं तुम लोगों को, है ना। प्यार है तभी तो कह लेते, नहीं तो कुछ भी लिख के भेज दो तुम लोग, है ना। ऐसा तो है नहीं, हमारे बराबर के होगे तुम लोग, ठीक है कि नहीं। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है। इतनी स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। बी को 5% लाभ पर, 10% लाभ पर। ठीक है, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 का पी, और 10% प्रॉफिट की वैल्यू 1/10 का पी।
प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, 1/20 का प्रॉफिट होगा, यानी 20 रुपए पर ऊपर वाला प्रॉफिट है, 20 पर 1 का प्रॉफिट 21 की बेचेगा, 10 पर 1 का प्रॉफिट 10 की चीज 11 की बेचेगा, इंटू लगा दो बीच में, बराबर किसके करना है, सी उसको 2310 रुपए दे रहा है, 2310 रुपए दे रहा है। काटना स्टार्ट करो मेरे लाल। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 1 11 1 11 0, 210 आ गया, 21 से काट दो, 21 21 दहम 110, यानी 10 से गुणा करना है इधर जाके। क्या हुआ, ये लाइट गई, 10 10 10, 3 जीरो दिख रहे हैं, 2 के आगे 3 जीरो आंसर, 2 के आगे 3 जीरो। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कहते हैं समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। और इतनी बातें तो हमारी समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत बेसिक है बच्चे, बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है। ये मान के चलो हमको मजा ही आती है बेसिक पढ़ाने में, है ना। उन बच्चों को अगर हम सिखा देंगे तो बच्चे नाम लेंगे। पढ़ने में तो सब तेज होते हैं भाई, कुछ होते हैं थोड़ी धीरे समझ में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे हमने पढ़ाया है ना, क्योंकि धीरे में दोनों का फायदा होता है। तेज वाले को भी क्वेश्चन वो फंसा है तो धीरे से वो भी समझ लेगा, ठीक है। तो आपको क्या आज की क्लास पसंद आई है? आज आपको क्लास पसंद आई है तो आप हमारे लिए क्या अगली क्लास में 2-2 लड़के ऐड करवाएंगे, 5-5 लड़के जोड़ेंगे? तो जल्दी से बताइए। क्लियर है, क्लियर है। अलिया सिद्दीकी जी बहुत बढ़िया, क्लियर है। धीरज यादव जी, सीमा से जग क्या लिखा है कोई, लवलेस कह रहे हैं बहुत मस्त है, गजब है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। विशाल कुमार, आपने मुझे मैथ के क्वेश्चन करने सिखा दिए, विशाल कुमार जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। यस सर, यस सर, जितने भी यस कह रहे हैं, जिनको हमारी क्लास समझ में आई है, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, बहुत बढ़िया। लवलेश जी कह रहे हैं यस, गीता जी, विनीत कुमार, विपिन राणा जी कह रहे हैं सर इसके बाद एवरेज, बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, हर चैप्टर करवाएंगे हम, बिल्कुल सर। पढ़ाने का स्टाइल और समझाने का तरीका सुपर है, धन्यवाद। वर्ड वीडियो जी बहुत बहुत धन्यवाद। डोली कह रही हैं सर कल क्लास लेना, बिल्कुल कल क्लास, डेली क्लास होगी बच्चे, डेली क्लास होगी। वो गलतियां कुछ हो जाती हैं जिससे इरेगुलरिटी आ जाती है हमारे अंदर, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहती है कि आप सभी की क्लास रेगुलर ली जाए, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पप्पू कुमार जी कह रहे हैं सर जी आपसे निवेदन है कि आप क्लास बिना बोले सर 2-3 दिन बंद नहीं कीजिए, नहीं तो सर बहुत घबराहट होता है। अरे बच्चे बिल्कुल घबराओ नहीं, और गणित से बिल्कुल डरना नहीं आपको, बच्चे बिल्कुल नहीं डरना है। विशाल कुमार कह रहे हैं सर कब कंप्लीट होगा ये चैप्टर? बच्चे 35 क्वेश्चन का टारगेट है, खत्म हो ही जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में हम पूरा ही करा देंगे। अब अगर तेज करवाएंगे, कोशिश रहेगी कि अभी 2 क्लास हुई हैं, 2 क्लास हुई हैं, 60 क्वेश्चन हो गए। आप बताओ 2 क्लास में अगर 60 क्वेश्चन हुए हैं तो मिनिमम 4 क्लास और मान लो, 4 क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा। आप सहमत हैं हमारी बातों से? सहमत हैं हमारी बातों से? सभी सहमत हैं? सभी लोग जोड़ेंगे ना? अभी देखो भाई टारगेट कम है, 25 लाइक अभी आपको जोड़ने, और 25 लाइक मार के जाओ, है ना। सर्कल सिंपल इंटरेस्ट, बच्चे ऐसे थोड़ी ना होता है दिव्यराज सिंह, आपकी हम हर बात मानेंगे, ठीक है, लेकिन आप देखो जो लाइन से चल रहे हैं, फिर ये छूट जाएगा, फिर ये अधूरा हो जाएगा, और जो बच्चे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। पढ़ाएंगे हम सब कुछ, और ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपको कहीं पर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री वाला हम ऐसा कंटेंट देंगे जो पेड कोर्स के तरीके होगा, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, रटवा दूंगा, परेशान बिल्कुल ना होइए। जहां से भी मैथ्स आप पढ़ रहे हैं वहां से बिल्कुल क्विट करिए, यहां पर आइए, मैं सिखाऊंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैथ्स, ठीक है। वो अर्थमेटिक एडवांस दोनों मैं करवाऊंगा, ठीक है। मिस्टर राम गुप्ता जी कह रहे हैं धन्यवाद, मजा आ गया सर। मिस्टर राम गुप्ता धन्यवाद। दिव्यराज आई एग्री, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग एग्री हैं, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बच्चे। चंदन कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद चंदन जी। विशाल कुमार सर ग्रुप डी में
सोल्यूशन लाना, सिलेक्शन लेना है जरूर बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल श्योर सिलेक्शन होगा। और जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा उनसे मैं खुद आग्रह करता हूं कि ज़्यादा दूर मैं नहीं बैठा हूं, मैं केवल उन्नाव में बैठा हूं। कहाँ हूं? उन्नाव में। उन्नाव कहाँ पर है तो आपको मैं फिर से बता दूं, कानपुर जिला और लखनऊ जिला, ठीक है, लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव है। तो आप कोशिश करिएगा एक बार मिलने की, ठीक है। आपका बिल्कुल बेहतरीन तहे दिल से स्वागत है और बहुत ही अच्छे से स्वागत आपका भी हम करेंगे, पूरी बेहतरीन तरीके से स्वागत होगा उसका। आप बिल्कुल मिलने आइएगा। आप सभी जो भी सिलेक्शन ले उनसे मैं आग्रह करता हूं वो आप हमसे जरूर मिलने आइए। बच्चे प्रिया सिंह बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराइए। मैथ्स में आप अभी एक दिन दो दिन जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर जैसे ही जुड़ेंगे तो आपको मैं एक दावा दे रहा हूं, मैं बिल्कुल, देखो मैं झूठ बोल नहीं पाता हूं और कंप्लीट मैं बोलना जानता हूं। मैं आपको बता दूं, आप अगर सही से 3 महीने हमसे पढ़ते हैं तो आपको कुछ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है और उस लैंग्वेज के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं? लाइक करो बच्चे, 4 करो 4। सोनम पांडे जी धन्यवाद, धन्यवाद। विनीत कुमार सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, धन्यवाद बच्चे। विशाल कुमार सर कब नंबर आएगा? जरूर आऊँगा, बिल्कुल विशाल कुमार, स्वागत है आप सभी का। विशाल कुमार आप आइए, बिल्कुल आइए, आप सिलेक्शन लीजिए, आप आइए। कुंवर सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, आपकी क्लास औसम है, धन्यवाद कुंवर सिंह। दिवाकर जी सर कर आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे छत्रपाल दिवाकर जी। सर जी नौकरी लेने के बाद आपसे मिलना है, बिल्कुल आइए, स्वागत है। सभी लोगों से आग्रह है मेरा। हाँ, कोरोना चल रहा है बच्चे, कोरोना चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। घर पे बैठकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं भाई, कोचिंग बंद हुई ऑफलाइन, हमारा नुकसान बहुत हुआ है, आप नहीं समझ रहे। हमारा नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि आप ये समझ लो कि जहाँ पर जो चीज़ें हमारी व्यवस्थित तरीके से चल रही थी वो अब नहीं चल पा रही हैं। आप समझिए कि मतलब जो इनकम होती है, इनकम ऑफ सोर्स होता है, वो सब बंद हो चुका है। तो आप खुद चीज़ें समझिए, अब तो आपके साथ हैं, जो आप चाहेंगे वो सब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफलाइन बंद हुई है तो हम ऑनलाइन के सारे आप सभी के साथ हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे 8:30 बजे की क्लास है, 8:30 बजे की क्लास है ना, 8:30 बजे की क्लास है, बिल्कुल। हाँ संगीता सैनी जी थैंक यू सो मच सर, बेटा वेलकम वेलकम बच्चे। हाँ एसएससी जीडी में हो जाए सर जी इस बार। हाँ प्रिया सिंह बिल्कुल, बहुत एसएससी जीडी, देखिए इस बार जो वैकेंसी है आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80+ होना चाहिए, ठीक है, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। रनिंग के साथ फिजिकल के साथ आपको पढ़ने में भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट, हिंदी आता है, अगर आप हिंदी लेते हैं तो पूरे में पूरे ला सकते हैं उसमें नंबर, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल विशाल कुमार हाइट एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क रेल ट्रेन ऐसा पढ़ाएंगे कि गजब का पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो तो चले, बताओ जल्दी से। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। बच्चे आपके अंदर जानते हो उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य बहुत अटूट होना चाहिए। जाते समय मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपको, मुझे कुछ भी मानते हो आप, बड़ा भाई छोटा भाई, आप कुछ भी मानते हो, वो चीज़ें अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको श्योर है सिलेक्शन मिलेगा। बच्चे आपको समझना क्या है, आपको ये मैं बता दूं कि आपको 3 चीज़ें तो भूलनी ही नहीं है बच्चे। 3 चीज़ें कौन कौन सी? उत्साह, निश्चय, उत्साहम निश्चयम धैर्यम, धैर्य। तत्तत् कर्म प्रवर्तना, ठीक है। उत्साह निश्चय धैर्य, ये 3 चीजें आपको इतना तगड़े से, उत्साह एनर्जी, जिस भी बंदे में आपने एनर्जी देखा है ना, बहुत बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एनर्जी अगर है तो बिल्कुल जो एनर्जी वाला इंसान है वो बिल्कुल, और क्या करता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और बॉडी थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती है, उत्साह है उसे, एनर्जी है भाई, ठीक है। उत्साह, कभी एक लड़का एक्साइट है, बहुत ज़्यादा एक्साइट है तो उसको कहते हैं उत्साह, और एक्साइट हमेशा रहना चाहिए हमें, ठीक है। कभी भी कोई अगर आपका दोस्त बड़ा एनर्जेटिक है, उत्साह है, कुछ उसे मिल गया है तो उसका जो शरीर होगा ना वो पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा,
ठीक है, पहले से थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल झूमता हुआ चलेगा। कैसे चलेगा? झूमता हुआ बच्चे चलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर डाउन, उत्साही नहीं, लेजी पर्सन है बिल्कुल, उसको और जो शरीर है उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी 100% होना चाहिए। ये जो एनर्जी मिलती है वो हमें लालच से मिलती है। जितना बड़ा लालच उतनी बड़ी एनर्जी, जितना बड़ा लालच उतनी बड़ी एनर्जी। हमारे पास लालच और बड़ा, यार 40,000 हमारे अकाउंट में आएंगे आज से, जैसे ही नौकरी मिलेगी तब से 40,000 चालू हो जाएंगे। ये लालच है, ऐसा नहीं है। ये लालच हेल्दी लालच है। हेल्दी लालच को कहते हैं ये नहीं कि किसी को छीन के हमने पैसा लूटना है, ऐसा नहीं है। तो 100% लालच कैसे अगर करना है तो एनर्जी तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी। यार नौकरी मिल जाएगी, मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा, सब कुछ ब्रांडेड पहनूंगा, हमारे पास एक बुलेट होगी, हमारे पास 4 व्हीलर होगी, हम ऐसे जाएंगे, हम वैसे। वो एनर्जी आपको डेवलप करनी है। और जैसी एनर्जी है फिर निश्चय, निश्चय, ठीक है। निश्चय यानी डिटर्मिनेशन। एक टारगेट फिक्स करना है, एक टारगेट फिक्स करना है। वो जैसे ही आपने टारगेट फिक्स कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आपने टारगेट सेट कर लिया है जीडी का, टारगेट आपने सेट कर लिया है जीडी का, टारगेट आपने सेट कर लिया है एमपीएसआई का, टारगेट आपने सेट कर लिया है यूपीएसआई का, टारगेट आपने सेट कर लिया है किसी भी सरकारी नौकरी का, बैंक का, एसएससी का, किसी का भी। लेकिन अगर टारगेट आपने यूपीएसआई का सेट किया है तो उसमें हमें डूब जाना है, मर जाना है। यूपीएसआई इस बार मैं तोड़ के रहूंगा, ठीक है। तो निश्चय बहुत ज्यादा और बेहतरीन निश्चय होना चाहिए भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट का, ये क्या है? ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है। धैर्य, धैर्य नहीं है तो आप अभी से, मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी करना छोड़ दीजिए, अभी आज ही छोड़ दीजिए अगर ये चीज नहीं है, धैर्य नहीं है। वीडियो का एग्जाम हुआ है, वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ? शादियां हो गई, शादियां हो गई, ये समझ लो। उसके बाद जब पता चलता है कि वीडियो का एग्जाम कैंसिल हो गया, अब क्या हो सकता है? सुनने में आया एक लड़की ने फांसी लगा लिया। क्या आप ऐसे हैं? आपके अंदर ये धैर्य नहीं है तो आप अभी से रोक दीजिए, क्योंकि आगे जाकर कदम गलत उठ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सब नहीं है। ये सब जो लोग करते हैं वो कायर होते हैं, वो अपने मंजिल में जाने के लिए डरते हैं। नहीं, मैं मंजिल अगर मिल भी गई है तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको धैर्य नहीं है तो अभी आज से छोड़िए, तैयारी अभी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। धैर्य है तो भाई एसएससी है, सब भाई 1 साल का समय लेते हैं, 1 से 1.5 साल आपको जम के मेहनत करवाएंगे तभी आपको नौकरी मिलती है। तीनों चीजें, एनर्जी, और इसी एनर्जी के साथ एक निश्चय आपको फिक्स करना है। कोई भी एग्जाम का 24 घंटे एनर्जी रहनी है। सोते समय एक बार जरूर कहना है कि हमको एक बार सरकारी नौकरी लेके ही रहना है, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर हमारी तीनों चीजें आपको समझ में आई, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीजों पर जो काम, अभी आप कॉपी निकालिए। सबसे पहले जब भी आप कोई रफ रजिस्टर या कोई भी कॉपी लाते हैं, कोई भी आप फेयर बनाते हैं, 3 चीजें जरूर लिख लेना, उत्साह, निश्चय, धैर्य। 3 चीजें अगर आप उस पर लिखते हैं और तीनों चीजें हमारे हमेशा दिमाग में रहेंगी, कभी आप डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। धैर्य है, एक नहीं निकला यार यूपीएसआई, क्या आप मर जाओगे? क्या आप अपना मतलब जो जीवन है, जो माँ बाप ने आपको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, कितनी आशाएं हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये सब चीजें जीरो करके चले जाओगे? ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, तुरंत बाउंस बैक करना है। क्या करना है? बाउंस बैक। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, बाउंस बैक करो, तो बाउंस बैक करना है। बच्चे क्या करना है? बाउंस बैक करना है, फिर से उसी स्पीड के साथ 100% एनर्जी फिर लानी है, फिर एक टारगेट फिक्स करना है और उस पर क्या करना है? लग जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। आप लोग अगर सही से पढ़ते हैं, सही से फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में जरूर सफलता भर देंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, ये सारी चीजें लेकर मैं कल फिर आऊंगा आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।